हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी अफेयर्स विद आरजे में। आज हम डेली की तरह प्रतिदिन की तरह जनसत्ता हिंदी अखबार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नोट्स के रूप में लेकर आए हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ देशों के 19वें शिखर सम्मेलन 30/11/2020 की अध्यक्षता डिजिटल माध्यम से करेगा? ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत। तो ऑप्शन डी सही है। इसमें संघाई सहयोग संगठन 2020 19वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत डिजिटल रूप से कर रहा है इस बार। ओके, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। इसके विस्तृत आंसर देख लेते हैं। भारत की मेजबानी में सोमवार को आयोजित इस बैठक में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री भाग लेंगे। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मामलों के सदस्य सचिव करेंगे। डिजिटल माध्यम से इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे। ओके, थोड़ी सी जानकारी हम लोग एक्स्ट्रा लेकर आए हैं जो कि संघाई सहयोग संगठन से संबंधित है। तो संघाई सहयोग संगठन के बारे में वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। वर्ष 1996 में संघाई 5 का गठन विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखला से हुआ था, जो चीन के साथ पूर्व सोवियत गणराज्यों ने सीमाओं पर स्थिरता के लिए किया था। ओके, वर्ष 2000 वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद संघाई 5 को एससीओ नाम दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन नाम दिया गया था कब? 2001 में। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितना जल्दी हो शॉर्ट समय में हम लोग जनसत्ता से 5 से 6 क्वेश्चन प्रतिदिन सॉल्व करेंगे, जो कि नोट्स के रूप में होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ देशों के 19वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा एससीओ के 4 पर्यवेक्षक देश भी हिस्सा ले रहे हैं। अधोलिखित में से उन देशों को चुनकर सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। ऑप्शन बी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ऑप्शन डी अफगानिस्तान, बेलारूस, भूटान। इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें पर्यवेक्षक के रूप में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया भाग ले रहे हैं। आगे इसका विस्तृत आंसर देख लेते हैं। इसलिए हम लोग का उत्तर ये सही है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ देशों के 19वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा एससीओ के 4 पर्यवेक्षक देश के रूप में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया हिस्सा ले रहे हैं। ये कंठस्थ है कौन कौन से देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिए थे। ये आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्री सुरक्षा को लेकर श्रीलंका में चौथी त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मुख्य 3 देशों में से भारत और श्रीलंका के अलावा निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ? ऑप्शन है आप लोग के पास बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, ईरान। तो इसमें ऑप्शन बी सही है।
त्रिपक्षीय वार्ता मुख्य रूप से श्रीलंका, भारत और मालदीव के बीच हो रही है, कोलंबो श्रीलंका में। इसका कुछ अलग से जो ले लेते हैं। इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशल्स भी शामिल हुए। 6 साल बाद यह बैठक हो रही है। इससे पहले यह बैठक 2014 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत की तरफ से इस बैठक में NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हो रहे हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ब्रिटेन में द स्लेव ट्रेड एंड द ब्रिटिश एम्पायर एंड ऑडिट ऑफ कमीशन ऑफ वेल्स नामक एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता को समीक्षा में ऐसे लोगों की श्रेणी में शामिल किया गया है जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी जी के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। ओके, इसका ऑप्शन इसलिए ए सही है। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती 2020 में 2020 में 551वीं जयंती मनाई जा रही है। उनकी जन्मस्थली निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली कहाँ पर अवस्थित है? ननकाना साहिब, अमृतसर, करतारपुर, लाहौर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ननकाना साहिब। तरे इसमें करतारपुर गलियारे से अभी फ़िलहाल में 600 से अधिक श्रद्धालु ननकाना साहिब पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जो कि जहां इनकी जयंती मनाने के लिए। ओके, ननकाना साहिब पाकिस्तान गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहाँ बिताए थे। तो करतारपुर में नहीं है, इनकी जन्मस्थली ननकाना साहिब में है, जहाँ की श्रद्धालु पहुँच चुके हैं भारत से उनकी जयंती मनाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में, सिख धर्म के बारे में कुछ शॉर्ट जानकारियाँ ले लेते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। जो भी न्यूज़ में रहता है उसका कहीं ना कहीं एक तरह से जोड़कर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसकी जानकारी रखना हमें ज़रूरी है। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के जन्म 1469 में गुरु नानक साहिब में हुआ था। 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी, द्वारा की गई थी। यानी सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने द्वारा की गई थी। और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ओके, आज इतना ही 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी अफेयर्स विथ RJ को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन करंट अफेयर्स और आगामी परीक्षाओं से संबंधित अन्य सभी सामग्री भी हम इस YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे, जिसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आगामी कुछ दिनों में बिहार स्पेशल इतिहास भूगोल के क्वेश्चन भी लेकर आने वाले हैं इस चैनल पर। तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपकी हर एक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके।
धन्यवाद।